कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें बोलना ही नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीने की कला को भी सिखाता है, उसके मूल्यों को भी बताता है। आज हम अपनी कक्षा में नीम के गुण पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 13, नीम के गुण। किसी गांव के पास एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ था जिसके नीचे बहुत सारे बच्चे खेलते थे। आने जाने वाले मुसाफिर यानी जो राहगीर होते थे वो और पशु यानी जानवर उसकी छाया में आराम करते थे। नीम के पेड़ की छाया घनी होती है, इसके नीचे लोग आराम से बैठकर अपना रेस्ट करते थे, विश्राम करते थे। एक दिन राहुल और उसके बहुत सारे दोस्त नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे और गाना गा रहे थे। इन डालियों को देखकर जागे हैं ये अरमा, झूला लगाएं इन पर और झूले आसमां। वो इस तरीके का गाना बच्चे खेल खेल में गा रहे हैं। बच्चों को कुछ फुसफुसाहट यानी थोड़ा सा कुछ बोलने की आवाज सुनाई दी। वे एकदम से चौंक गए। आवाज में कोई बुला रहा था। सभी बच्चे डरकर भाग गए, पर राहुल उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। वह आवाज उसी नीम के पेड़ से आ रही थी, यानी अब कौन बोल रहा है? नीम का पेड़। वह पास गया और पूछा राहुल ने नीम के पेड़ से, क्या आप किसी को बुला रहे हैं? नीम के पेड़ से वो पूछता है। नीम कहता है, हाँ, मैं ही तुम बच्चों को बुला रहा था, पर तुम्हारे मित्र तो भाग गए, यानी जो तुम्हारे दोस्त थे वो तो चले गए यहाँ से। राहुल बोला, वे आपकी आवाज सुनकर डर गए, लेकिन आप हमें क्यों बुला रहे थे? राहुल ने नीम से ये प्रश्न पूछा। नीम ने कहा, मुझसे बात करने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नीम ने राहुल से पूछा। राहुल बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आपको रोज देखता हूँ। हम बच्चे आपकी छाया यानी छांव में खेलते हैं, अपने बारे में बताइए ना। नीम कहता है, सुनो, मेरा असली नाम निम्ब है। निम्ब का अर्थ होता है रोगों को दूर भगाने वाला, यानी बीमारियों को दूर भगाने वाला निम्ब कहलाता है। नीम तो हम बाद में उसका परिवर्तित रूप है जो हम बोलते हैं। राहुल कहता है, आप रोगों को कैसे दूर भगाते हैं? नीम बोला, सबसे पहले मैं अपने आसपास की हवा को शुद्ध करता हूँ, यानी साफ कर देता हूँ, और मेरे आसपास में जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो नीम का काम क्या है? हवा को साफ करना और कीटाणुओं को मार देना। राहुल बोला, हाँ, मैंने मम्मी को आपकी सूखी पत्तियों को कपड़े की अलमारी के साथ और दादी माँ को अनाज की बोरियों में भरते हुए देखा है, ताकि जानवर जो कीटाणु है वो मर जाए। नीम कहता है, जरूर देखा होगा, क्योंकि कपड़े और अनाज को खराब करने वाले कीड़े मेरी सूखी पत्तियों को देखकर दूर भाग जाते हैं। राहुल कहता है, क्या आपके ऊपर फल भी लगते हैं? कोई फल भी आपके पेड़ पे आता है क्या? नीम कहता है, हाँ, मेरे फल को निम्बोरी कहा जाता है। जो छोटी छोटी सी होती है उन्हें निम्बोरी कहते हैं। निम्बोरी से तेल निकाला जाता है जो साबुन बनाने की काम में आता है। निम्बोरी का काम क्या है? निम्बोरी के तेल से साबुन बनाया जाता है। इसे नहाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाती हैं। मेरी जड़ को पानी में उबालकर पानी से बुखार तुरंत उतर जाता है। राहुल कहता है, मैं तो आपकी टहनी से दातुन भी करता हूँ। दातुन अर्थात दांत को साफ करने के लिए एक लकड़ी होती है, उसे दातुन कहा जाता है। नीम कहता है, हाँ, मेरी टहनी से दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और साथ ही साथ चमकदार भी बन जाते हैं। राहुल कहता है, वाह, आप हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, यानी आप हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिनका हम अलग अलग चीजों में प्रयोग करते हैं। क्या मैं अपने आंगन में भी आपको लगा सकता हूँ? नीम बोला, बिल्कुल लगा सकते हो। राहुल कहता है, तो मैं अभी जाता हूँ और दादाजी को कहकर आपको अपने आंगन में लगवाता हूँ।
नीम कहता है कल फिर आना मेरे दोस्त। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। तो आज हमारी साहित्य की कक्षा में इतना ही। ऐसे ही रोचक पाठ लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।